हो गया। चलो आ जाओ, आप पढ़ते हैं वृत्त में पहला पार्ट 1 तो पढ़ लेते हैं कि वृत्त में कहाँ जीवा होता है, त्रिज्या होता है, ये टोटल पढ़ लेते हैं। अब इसी में पढ़िए स्पर्श रेखा। वृत्त में क्या पढ़ना है? स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा को हम क्या बोलते हैं? टेंजेंट। क्या बोलते हैं? टेंजेंट। आ जाइए, देखिए एक वृत्त में स्पर्श रेखा के कुछ कुछ खासियत है, ये खासियत याद रखेगा। यानी कि जो वीवीआई पॉइंट है ये याद रहेगा, ऑब्जेक्टिव में काम करता है। समझ गए कि एक वृत्त में देखिए तो ध्यान से यहाँ पे देखिएगा। एक तो मानिए कि ये वाला वृत्त ले लिया है, ओ के अंदर वाले हम वृत्त ले लिए हैं, ओ के अंदर वाले हम वृत्त ले लिए हैं। अब यहाँ स्पर्श रेखा किसको कहता है? तो लिखिएगा कि जब वृत्त के परिधि को छू के निकलने वाली लाइन या रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ गए ना? वृत्त के परिधि को छू कर निकलने वाली रेखा को स्पर्श रेखा कहते हैं। देखो ध्यान से इधर देखिएगा, ये वृत्त है, ये क्या है? ये वृत्त है। अब वृत्त के देखिए तो ये बोला, ये जो हम ऊपर से गुजारे हैं ये वृत्त के छूते हुए निकला है ना। तो यही हो गया मेरा स्पर्श रेखा। इसको नाम रख दीजिए ए बी। तो ये ए बी जो मेरा हो गया जो स्पर्श रेखा हो गया। ए बी कौन सा रेखा हो गया? मेरा स्पर्श रेखा हो गया। समझ रहे हैं ना? एक बात और याद रखेगा कि स्पर्श रेखा एक वृत्त में एक बिंदु पर निकलती है। स्पर्श रेखा जहां से निकल रही है वो बिंदु का नाम रख दीजिए, वो यहाँ पे हम पी कर लेते हैं। यानी कि स्पर्श रेखा जहां जो वृत्त को जो छू कर निकला है वो एक ही बिंदु को छू कर निकला है, इसे स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ गए ना? यानी कि एक वृत्त में एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ऑब्जेक्टिव में काम करेगा। एक बिंदु, एक वृत्त में एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। समझ गए ना? एक वृत्त है, स्पर्श रेखा लिए हैं, तो एक तो बिंदु, एक देखो एक तो बिंदु से क्यों ना स्पर्श रेखा लिए हैं। और अगर स्पर्श रेखा लेना है तो हम और ले लेंगे। तो देखो यहाँ पर कुछ पहले हम समझा देते हैं, इसके बाद हम बताएंगे कितना वृत्त पर कितना स्पर्श रेखा होता है। ए बी ले लिया तो इसको सी डी कर लेते हैं। ये भी तो एक बिंदु से छू के निकला होगा, तो पी क्यू कर लेते हैं। इसको क्या कर लिया? इसको पी क्यू कर लिया। अब ध्यान से देखिएगा कि यह सी डी जो स्पर्श रेखा है यह क्यू बिंदु से छू कर निकल रहा है। कहां से निकल रहा है? क्यू बिंदु से छूकर निकल रहा है। यही स्पर्श रेखा खासियत। समझ गए ना? तो एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा होती है। क्या होती है? हम कुछ पॉइंट है, ये पॉइंट लिख देते हैं याद करने के लिए। यह स्पर्श रेखा समझ गए? स्पर्श रेखा समझ गए? स्पर्श रेखा क्या है? परिधि को छूकर निकलने वाली रेखा क्या कहते हैं? स्पर्श रेखा कहते हैं। समझ गए ना? आ जाइए, अब देखिए इसमें अगर हम देखें यही स्पर्श रेखा को आगे से अगर हम गुजार दे, बीच से गुजार दे, जीवा बना दे इस स्पर्श रेखा को। मैंने कि जीवा पढ़े थे ना जीवा कि वृत्त में अंदर प्रवेश करके जब घुसते थे तो उसे हम जीवा कहते थे। तो ये स्पर्श रेखा है। ये जो नई वाला रेखा खींचे है जो सी डी ई एफ जो मानो कि ये ई एफ है, ये स्पर्श रेखा है। ये स्पर्श रेखा नहीं है। ये कौन सा रेखा है? ये प्रतिच्छेदी रेखा है या छेदक रेखा है। कैसे? ये दो बिंदु पर काट रही है। स्पर्श रेखा एक ही बिंदु से चलता है, अब प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा दो बिंदुओं से गुजरता है। देखो यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे बना, एक बिंदु यहाँ पे बना ना, तो ये हो गया मेरा प्रतिच्छेदी रेखा या छेदक रेखा। चलिए हम कुछ इसका नोट लिख देते हैं इधर, याद करने योग्य जो ऑब्जेक्टिव में काम करता है। समझ गए ना? यहाँ तक समझ गए? चलिए तो यहाँ पे अब देखिए कुछ यहाँ पे नोट्स है, इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव बहुत पूछता है। समझ गए? देखिए वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। आप अगर निकालिए, किताब भी निकालिए तो आपको यहीं पे ऑब्जेक्टिव 10.1 यहीं पे बन जाएगा। निकालिए 10.1 एक्सरसाइज 10.1 एक्सरसाइज निकालिए 10.1 यहीं पे बना देते हैं। निकाल के लाइए किताब। वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जाती है। समझ गए ना? और देखिए वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। वृत्त में कई स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, अनंत अनेक। एक वृत्त में दो समांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। देखो समानांतर रेखा किससे? जैसे कि अब यहाँ पर समझो, पहला पॉइंट का हम बताते हैं, वृत्त के एक बिंदु से एक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। ये पहला पॉइंट के लिए एक तो वृत्त बनाया है
अब देखिए यहाँ से हम एक तो यहाँ पे बिंदु लिए, अब हमको यहीं से खींचना है, हाँ यहीं से खींचना है। देखिए यहाँ तो हम अगर खींचेंगे तो यहाँ एक बिंदु से एक ही को स्पर्श रेखा खींचे, एक बिंदु से क्यों ना खींचे। अगर कहिएगा कि नहीं हम सामने से भी खींच लेंगे तो ये छेदक रेखा हो जाएगा, प्रतिच्छेदी रेखा हो जाएगा। समझ गए। एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, एक बिंदु से एक बिंदु से अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, लेकिन एक बिंदु से एक ही स्पर्श रेखा खींची जाएगी, वो है। आप जाइए, इसी कहता है कि एक वृत्त में देखिए अनेक स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो अनेक खींच लेंगे। यहाँ तक खींचिए, यहाँ से खींचिए, इसे कर करके खींचिए। अभी बहुत जगह है तो हम खींचते जाएंगे, बहुत है, अनेक स्पर्श रेखा हम खींच लेंगे। एक वृत्त में अनेक स्पर्श रेखा खींच लेंगे। एक वृत्त में दो गो समानांतर स्पर्श रेखा होती है। एक तो वृत्त में कितने समानांतर स्पर्श रेखा होती है, तो दो गो होती है। कितना? दो तो। देखिए कैसे दो गो, एक तो यहाँ हुआ, एक तो ये वाला हुआ, एक तो हो गया समांतर रेखा, एक तो इधर ले लेंगे, एक तो इधर ले लेंगे, एक तो दो तो हुआ समानांतर, दो तो समानांतर हुआ ना। यानी कब इसको हम अगर मानो कि लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, इसको ए करते हैं, इसको बी करते हैं, सी करते हैं, डी करते हैं, ई करते हैं, इसको एफ करते हैं, जी करते हैं, एच करते हैं। तो हम कैसे लिखेंगे, ए बी समानांतर क्या लिखेंगे, सी डी, हो गया ना। और दो तो समानांतर है, एफ ई, यानी किधर वाला समानांतर होगा, एफ ई समानांतर एच जी, हो गया। दो समानांतर रेखाएं खींचा गया, स्पर्श रेखा खींचा गया। समझ गए ना। ये वृत्त में तो एक वृत्त में दो, ये तो हो गया। वृत्त के जीवा को प्रतिच्छेदी रेखा कहते हैं। वृत्त के जीवा को क्या कहते हैं, प्रतिच्छेदी रेखा। ये वृत्त है, ये वाला जीवा पढ़ाए थे ना इसके पहले वाला क्लास में। तो वृत्त के जीवा को इससे ये कौन सा रेखा हुआ, यह जीवा भी तो हुआ, लेकिन यह प्रतिच्छेदी रेखा हुआ। क्यों प्रतिच्छेदी रेखा हुआ, प्रतिच्छेदी रेखा क्यों हुआ, देखिए यहाँ पे, ये यहाँ पे भी काट रहा है, यहाँ पे भी काट रहा है, वृत्त को काट रहा है ना, ये प्रतिच्छेदी रेखा। प्रतिच्छेदी का मतलब हुआ कि एक बिंदु के अलावा जो बिंदु पर काटे, एक से अधिक बिंदुओं पर काटे, उसे प्रतिच्छेदी रेखा कहेंगे। एक बिंदु पर से गुजरे उसे कहेंगे स्पर्श रेखा। समझ रहे हैं ना। चलिए अब ये मेरा हो गया। आप क्या कहते हैं, वृत्त के जीवा, ये तो हो गया। वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा की स्पर्श बिंदु कहते हैं। अब देखिए यहाँ देखिए, ये वाला देखिए, ये वाला वृत्त है ना, ये वृत्त, अब वृत्त के जो स्पर्श रेखा है और जो बिंदु पर मिल रहा है, इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे इसको, स्पर्श बिंदु, इसको स्पर्श बिंदु कहेंगे, ये वाला भाग को। समझ गए ना। यानी कि इसको नाम भी रखेंगे, रख लेंगे, रख लेते हैं पी क्यू आर एस, यानी कि मेरा पी क्यू आर एस ये सब स्पर्श बिंदु है। समझ गए ना। चलिए इतना नोट करिए, इसके बाद हम एक्सरसाइज आपको कराते हैं। यहाँ तक समझ गए ना। चलिए नोट कीजिए। चलिए देखिए 10.1 एक्सरसाइज में आ जाइए। ये टोटल वृत्त समझ गए होंगे, वृत्त के जितना बताए थे समझ गए ना, उतना ही ऑब्जेक्टिव में काम करेगा, ऑब्जेक्टिव में मैच देगा, ऑब्जेक्टिव में बनाने के लिए भी देगा। आ जाइए तो 10.1 में देखिए, एक नंबर क्वेश्चन देखिए, पढ़िए आप लोग। क्या कहता है, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती है, तो अनंत होगा। एक इस पहले वाला वीडियो में बता देते कि एक, यहाँ पर हम आंसर लिखते जाएंगे। क्वेश्चन संख्या 1 के आंसर, क्वेश्चन संख्या 1 के आंसर अनंत क्या होगा, आंसर में अनंत या अनगिनत। अनंत लिखिए, चाहे अनगिनत लिखिए, चाहे अनेक लिखिए, जो लिखना है लिखिए। एक वृत्त पर अनेक स्पर्श रेखा होती है, बता दिए थे इसके पहले वाला में। आ जाइए आप 2 नंबर में आ जाइए। 2 नंबर के में 5-6 क्वेश्चन, कितना है, 4 क्वेश्चन है 2 नंबर में। 2 का 1 में देखिएगा, ये आंसर हम सिर्फ लिखेंगे। यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे। आप कहिएगा तो हम वृत्त बना दिखाएंगे। देखिए एक तो वृत्त बनाए हैं, इस पर स्पर्श रेखा अनंत खींच सकते हैं, जब तक इच्छा है तब तक खींचते रहिए। समझ गए ना, यानी कि खींचते रहेंगे। यही हुआ स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा। समझ गए ना, बिंदु वृत्त पर स्पर्श रेखा। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा 2 का 1 नंबर में, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे खाली जगह दिया हुआ है ना, अब बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। स्पर्श रेखा कितने बिंदु पर स्पर्श करेगा, प्रतिच्छेद करेगा, एक बिंदु पे। इसके पहले पढ़ा ना कि वृत्त जब भी स्पर्श रेखा आएगा तो कितने बिंदु पर, एक बिंदु पर। तो 2 का 1 में आंसर होगा 1। कितने बिंदु होगा, एक बिंदु पर होगा। ठीक है। अब आइए इसी में 2 नंबर में,
वृत्त को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं? छेदक रेखा या प्रतिच्छेदक रेखा। क्या होगा? दो का आंसर, छेदक रेखा लिखे या प्रतिच्छेदी रेखा लिखे। प्रतिच्छेदी लिखे या छेदक, छेदक डायरेक्ट लिख दिया, छेदक रेखा, छेदक ऐसे ना लिखेंगे, छेदक रेखा। देखो ये एक तो वृत्त लिए, कहता है कि दो बिंदुओं पर खींचने वाली, यही ना हुआ पी क्यू। ये तो एक दो बिंदु पर काट गया, बताए ना, एक बिंदु पर से अगर गुजरेगा तो स्पर्श रेखा, दो बिंदु पर अगर पार कर गया, समझ गए ना, वो छेदक रेखा, प्रतिच्छेदक रेखा। 3 नंबर में एक वृत्त की डॉट 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 है ना, खाली जगह समांतर स्पर्श रेखा हो सकती है। तो एक वृत्त में दूगो होगा समांतर स्पर्श रेखा, कितने होगा? इसके जस्ट पहले बता दिए, एक वृत्त में कितना समांतर रेखा होता है? दो ठो, दो ठो। तो आंसर लिखिए ना इसका, दो ठो, दो ठो। हाँ, 4 नंबर है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा को उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। अभी तो लिखा दिया है, वृत्त तथा उसके स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु कहते हैं। समझ गए ना? तो 4 का भी मेरा आंसर हो गया स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु। आप कहिएगा तो हम बताते हैं। देखिए ये समांतर कैसे होगा? एक तो स्पर्श रेखा, एक तो स्पर्श रेखा। ये हुआ, एक बीच में कितने स्पर्श समांतर रेखा खिंचाया, स्पर्श आया? एक ठो ये वाला आया, देखो ना, एक ठो ये दोनों, एक ठो ये वाला दो ठो, यानी कि एक बीच में दो समानांतर स्पर्श रेखा हुआ। समझ गए ना? यानी कि नाम रख के देखिए, इसके पहले हम तुरंत पढ़ाए हैं, वहां पे देखिएगा, कहिएगा तो नाम लिख देते हैं। ए बी सी डी हो गया, सी डी ई एफ जी एच, ये जी होगा, ये एच होगा। हम लिखेंगे ए बी समानांतर सी डी, एक होगा क्या मेरा होगा? ई एफ समानांतर जी एच। दो हुआ स्पर्श रेखा, समानांतर दो स्पर्श रेखा। और इसमें क्या है? 3 नंबर क्वेश्चन है, कितना है? 3 नंबर क्वेश्चन। आ जाइए 3 नंबर क्वेश्चन, इसको मिटा लेते हैं पहले, तब 3 नंबर में देखेंगे। आइए देखिए, तो 3 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है? क्या कहता है? देखिए, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु पर पी पर स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र ओ से जाने वाली एक रेखा से बिंदु क्यू ई पर इस प्रकार मिलता है कि ओ क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर और पी क्यू की कहता है लंबाई ज्ञात कीजिए, है ना? तो देखिए, तो ध्यान से, जैसे जैसे बोला है कि तुम वैसे ही करिए। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले हम एक तो वृत्त बनाते हैं पहले, 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले, हम यहीं से ले लेते हैं 5 सेंटीमीटर त्रिज्या। ध्यान रखिएगा, इसको ओ रखते हैं, इसको ना हम 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले। ध्यान रखिएगा, एक वृत्त के 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर P स्पर्श रेखा पी क्यू केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से, ठीक है? तो पी क्यू केंद्र से O से जाने वाली, O से एक रेखा जा रहा है, ये O से एक तो रेखा जा रहा है, इसको नाम धर दीजिए P, इसको नाम धरिए Q, ठीक है? ध्यान से देखिएगा, ध्यान देखिए। अब इसको मिलाइएगा स्पर्श रेखा को, ठीक है? अच्छा, ये स्पर्श रेखा आ गया ना? ये चित्र ठीक नहीं है क्या? चित्र गलत ठीक नहीं है, चित्र ये ठीक नहीं। देखो यहाँ पे ध्यान से, ये चित्र गलत हो गया है। यहाँ कहता है कि इसको, इसमें स्पर्श रेखा को हम डायरेक्ट सीध कर से ले लेते हैं, आप ये वाला हम त्रिज्या ले लेते हैं, इसको ऐसे करके, अब ठीक लगेगा। हाँ, अब ठीक है। अब कहता है कि 12 सेंटीमीटर है, किसका लंबाई 12 सेंटीमीटर है? इसका, ओ पी का, है ना? समझ गए ना? देखिए 12 सेंटीमीटर मिला लिए एक बार, तो ओ क्यू, ओ ये उल्टा फिर लिख देना, ओ क्यू, ये यहाँ पे क्यों आता ना, तब इसको हम पी यहाँ करेंगे, इसको क्यू करेंगे, इसको पी करेंगे, ओ पी क्यू, ठीक है? अब इससे भी ठीक है। तो ओ क्यू 12 सेंटीमीटर, तो पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए, यही पी क्यू की लंबाई ज्ञात कीजिए। आप ध्यान से देखिए तो यहाँ पे
ये कर्ण बन रहा है कि नहीं? ये कर्ण बन रहा है, ये लंब बन रहा है कि नहीं? ये क्या बन रहा है? आधार बन रहा है कि नहीं? आधार बन गया ना। अब यहाँ ध्यान से देखिएगा तो ओपी के मान हमको दिया हुआ है कितना? 5 सेंटीमीटर। इसको हम क्या कहेंगे? आधार कहेंगे। ध्यान देखिएगा। और लंब के बात कीजिए यहाँ पे, तो लंब यहाँ पे क्या होगा? यानी कि पी क्यू मेरा हो गया कितना? कुछ भी नहीं है पी क्यू का मान, हमको पी क्यू निकालना है। इसी तो हम बोल रहे हैं कि लंब है, ये इसी को बोल रहे हैं कि लंब है ना, लंब। कर्ण देखिए त्रिभुज में जाकर बेहतर से पढ़ेंगे, यहाँ पे आप पढ़िए जैसे है तो समझ गए ना। तो ओ क्यू का मान भी देखिए यहाँ पे, ओ क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। इसको हम बोलते हैं कर्ण। क्या बोलते हैं? कर्ण बोलते हैं। आ जाइए तो ध्यान से देखिए यहाँ पे। अब एक तो फॉर्मूला पढ़े थे पाइथागोरस पर में, पाइथागोरस पढ़े थे। पाइथागोरस के क्या था कि कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर, एक का पाइथागोरस। तो कर्ण मेरा क्या है? 12 का स्क्वायर, लंब मेरा क्या है? पी क्यू स्क्वायर, आधार मेरा क्या है? 5 का स्क्वायर, यही है ना। ध्यान देखिए तो 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर कर लीजिएगा इधर, तो 25 हुआ। तो 144 घटाइए इधर ला के 25 घटेगा, इधर आके इधर बचेगा पी क्यू का स्क्वायर, घटाइए तो ये 119 बचेगा। बच्चा अब जब इस समझ रहे या नहीं? अब इसीलिए हम लिखेंगे क्या? पी क्यू बराबर तो 119 ओवर। देखिए तो ऑप्शन कितना में है? डी नंबर आंसर है, 119 डी नंबर में है। कोई दिक्कत? चलिए ये समझ गए। अब इसी को 4 नंबर देखिए ध्यान से, दिख रहा है ना ये 4 नंबर देखिए। आप देखिए 4 नंबर भी देख लीजिए तब मिटाएंगे। क्या कहता है 4 नंबर? एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। कहता है एक वृत्त लीजिए। तो ये 4 नंबर का देखिएगा इधर ध्यान से। एक वृत्त हम लिए हैं, क्या कहता है इसमें? क्या कहता है इसमें? एक वृत्त लीजिए, इसमें कहता है एक स्पर्श रेखा लीजिए, कहता है ना। ऐसे में कहता है कि एक छेदक रेखा लीजिए, ले लिए छेदक रेखा। जो एक बिंदु से अधिक बिंदुओं पर काटे उसे छेदक रेखा कहेंगे, और जो एक ही बिंदु पर काटेगा उसको क्या कहेंगे? स्पर्श रेखा। तो ए बी, आइए ले लेते हैं इसको सी डी। और क्या कहता है इसमें देखिए तो किताब में, तथा दूसरी छेदक रेखा हो तो समांतर 2 ऐसी रेखाएं खींचिए। तो कहता है 2 ऐसी समांतर रेखाएं खींचिए। ये दोनों तो समांतर रेखाएं हैं, ठीक है। तो हो तो गया। तो यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए ए बी प्रतिच्छेदक रेखा है, छेदक या प्रतिच्छेदक रेखा है। ए बी प्रतिच्छेदक रेखा है, और सी डी मेरा क्या है? स्पर्श रेखा है, स्पर्श रेखा हो गया। और यहाँ पे लेना है एक और लीजिएगा, स्पर्श ले लीजिए सी डी, इसको ई रख दीजिए ई एफ। तो ई एफ भी मेरा क्या हो जाएगा? ई एफ भी मेरा क्या हो जाएगा? स्पर्श रेखा हो जाएगा। समझेगा नहीं? चलिए आपको ये एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब 10.2 देखेंगे।